मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि शरीर जीवित रहें और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर लो। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शंकर जी का चरित्र कर रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा? हम भगवान के भजन में से क्या उठा? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया? आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या? क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद क्या ग्रहण करे? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहां से सुनी थी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं।
शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर, जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं, उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया है, हमने कथा में ये लिया है, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो।